आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। वैदिक ज्योतिष में शनि और राहु दोनों ही ग्रहों को अशुभ ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। जिस भी भाव में ये ग्रह विराजमान होते हैं वहाँ यह युति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस युति के प्रभाव से जातक के जीवन में हमेशा चिंता बनी रहती है। सदैव मन में बुरे व नकारात्मक विचार आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई न कोई बीमारी या परेशानी बनी रहती है। शनि और राहु दोनों पापी ग्रहों का साथ में संबंध होने से प्रभावित जातक को सभी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ इन जातकों को संतान सुख में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस युति के प्रभाव में जातक चिंतित और कमज़ोर महसूस करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के किसी भी भाव में अगर शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक अनैतिक कार्य करते हैं। इन जातकों को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होता और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। प्रायः कोई न कोई बीमारी बनी रहती है। शनि और राहु की युति से पिशाच योग बनता है। इसका अशुभ प्रभाव जातक के जीवन को बर्बाद कर देने वाला होता है। शनि और राहु की युति से बने पिशाच योग से जातक को जीवन में बहुत कष्ट मिलते हैं। ऐसे जातक कभी सफल नहीं हो पाते। आइए अब जानते हैं कुंडली के विभिन्न भावों में शनि व राहु की युति के क्या परिणाम हो सकते हैं और जातक का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। पहले भाव में ज्योतिष गणना के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न यानी पहले भाव में शनि व राहु की युति का प्रभाव है तो यह जातक के स्वास्थ्य खराब रहने के योग को निर्मित करते हैं। ऐसे जातक को कोई बड़ी बीमारी के भी संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। साथ ही राहु के प्रभाव से ऐसे जातक का स्वभाव जिद्दी होता है। ऐसा जातक आलसपूर्ण जीवन बिताता है। इन जातकों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। कुल मिलाकर कुंडली के पहले भाव में शनि व राहु की युति से जातक को शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। दूसरे भाव में जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि व राहु की युति हो तो यह जातक को परिवार से दूर रखने के योग बनाती है। ऐसे जातक का प्रायः अपने परिवार से मतभेद की स्थिति बनी रहती है। साथ ही इन जातकों की आंखें कमज़ोर होती हैं। व्यर्थ के खर्चों के कारण धन संचय करने में ऐसे जातक बहुत पीछे रह जाते हैं। शनि व राहु के अशुभ प्रभाव से ऐसे जातक को मुख से संबंधित रोग होते हैं। ये जातक नशा करने की लत में भी पड़ सकते हैं। तीसरे भाव में ज्योतिष की गणना के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली के तीसरे स्थान में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक को छोटे भाई बहन के साथ सुख में कमी रहती है। ऐसे जातक को अपने परिश्रम का उचित फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। पड़ोसियों से मतभेद और झगड़े होते रहते हैं। इसके साथ ही अस्थमा की समस्या की संभावना भी बनी रहती है। राहु के अशुभ प्रभाव से ऐसा जातक भ्रमित रहता है। युति के अशुभ प्रभाव में जातक को संतान सुख में परेशानी होती है। चौथे भाव में जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि व राहु की युति हो तो यह जन्म स्थान छूटने के योग का निर्माण करती है। परंतु ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर सफलता भी प्राप्त करते हैं। इन जातकों को अपना स्वयं का घर बनाने में देरी और रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह भी अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही बनता है। परिवार में माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। साथ ही राहु के प्रभाव से जातक का मन बेचैन और परेशान रहता है। संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद होते हैं। वाहन सुख में भी कमी रहती है। पांचवें भाव में कुंडली के पांचवें भाव में शनि व राहु की युति हो
तो ऐसे जातक को पेट या पाचन संबंधी समस्या होती है। शनि व राहु का अशुभ प्रभाव हो तो जातक को शिक्षा संबंधी समस्या रहती है, जैसे कि पढ़ाई पूरी न होना इत्यादि। इन जातकों की मित्र संगत भी अच्छी नहीं होती या फिर मित्र से धोखा मिलता है। प्रेम जीवन में ऐसे जातक को प्रेम संबंध में भी धोखा प्राप्त होता है। साथ ही इन जातकों को संतान प्राप्ति में भी काफ़ी विलंब का सामना करना पड़ सकता है। छठवें भाव में ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार यदि कुंडली के छठवें भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद के योग लगातार बनते हैं व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन जातकों को कर्ज के साथ साथ लड़ाई झगड़े के भी योग बनते हैं। मामा व मौसी पक्ष के सुख में भी कमी रहती है। सातवें भाव में यदि कुंडली के सातवें भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक के विवाह में बहुत विलंब होता है और विवाह पश्चात जीवन में विवाद की स्थिति बनती है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। पति पत्नी के बीच मतभेद और लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में पार्टनरशिप करने पर नुकसान होने के योग बनते हैं। व्यापार में सहभागी से धोखा होने के भी योग बनते हैं। आठवें भाव में यदि किसी जातक की कुंडली के आठवें भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक कब्ज या बवासीर जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। साथ ही इन जातकों को धन हानि भी हो सकती है। नेत्र कमज़ोर होने की समस्या रहती है। साथ ही पारिवारिक अलगाव की समस्या भी बन जाती है। कार्य क्षेत्र में समस्या बनी रहती है और कैरियर में स्थिरता तथा सफलता प्राप्त होने में भी देर लगती है। राहु के अशुभ संयोग से दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। नौवें भाव में कुंडली के नौवें भाव में शनि व राहु की युति से प्रभावित जातक को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। ऐसे जातक के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती हैं। मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति होने में सफलता नहीं मिलती। लंबी यात्रा करने में भी समस्या आती हैं। धन लाभ में रुकावट रहती है। परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ सदैव मतभेद की स्थिति रहती है। ससुराल पक्ष में सास से विशेष रूप से मतभेद रहता है। 10वें भाव में कुंडली के 10वें भाव में शनि व राहु की युति से प्रभावित जातक को कैरियर में स्थिरता नहीं मिलती है। ऐसे जातक के बार बार नौकरी बदलने के योग बनते हैं। कैरियर में सफलता भी नहीं मिलती है। साथ ही पिता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहती है। व्यर्थ के खर्च, रात को देर से नींद आना, जन्म स्थान से दूर रहना और विवाह में भी देरी के योग बनते हैं। 11वें भाव में जन्म कुंडली के 11वें भाव में शनि व राहु की युति से प्रभावित जातक को लाभ प्राप्त होने में रुकावट आती है। इन जातकों के आय के साधनों में कमी रहती है। साथ ही राहु के अशुभ प्रभाव से जातक का स्वभाव थोड़ा जिद्दी व आलसी होता है। संतान सुख में देरी व अच्छे मित्र पक्ष का नहीं होना जैसी समस्या भी हो सकती है। जातक अपने संचित धन को भी बर्बाद कर देता है। 12वें भाव में यदि कुंडली के 12वें भाव में शनि व राहु की युति बन रही हो तो यह जेल जाने की संभावना के योग बनाती है। इसके साथ ही जातकों पर कोर्ट या मुकदमे चलने के योग बनते हैं। साथ ही भाग्य का साथ न मिलना, रात को देर से नींद आना, आंखें कमज़ोर होना व खर्चे अधिक होना ये मुख्य निशानी हैं। व्यर्थ के खर्चों से धन हानि के योग बनते हैं। परिवार में भी वाद विवाद या मतभेद होने के योग बनते हैं। जातक विदेश जाने की जिद करता है और धन हानि कराता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी किसी भी भाव में शनि व राहु की युति का निर्माण हो रहा हो तो अवश्य ही किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली परामर्श अवश्य लें।